दिव्य गीता प्रेरणा महोत्सव जियो गीता के तत्वाधान में आयोजित आज के इस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में जिनका मार्गदर्शन अभी प्राप्त होने वाला है, दुनिया के सबसे बड़े स्वयंसेवी संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक परम श्रद्धेय डॉक्टर मोहन राव भागवत जी, संस्थापक जियो गीता पूज्य स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज, अखिल भारतीय आचार्य महासभा के महासचिव पूज्य स्वामी परमात्मानंद जी महाराज, जगतगुरु रामानुजाचार्य पूज्य स्वामी श्रीधराचार्य जी महाराज, जगतगुरु पूज्य स्वामी संतोषाचार्य सतवा बाबा जी, मंच पर उपस्थित पूज्य संतजन स्वामी धर्मेंद्र दास जी महाराज, स्वामी रामचंद्र दास जी महाराज, स्वामी शशिकांत दास जी महाराज, माननीय श्री रामलाल जी, राज्यसभा के माननीय सदस्य और उत्तर प्रदेश के पूर्व डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा जी, पूज्य संतजन और भारी संख्या में दिव्य गीता प्रेरणा महोत्सव के इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी भगवत प्रेमी उत्साही बहनों और भाइयों, मैं सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण की पावन जन्मभूमि और लीला भूमि के प्रदेश उत्तर प्रदेश में दिव्य गीता प्रेरणा महोत्सव के इस आयोजन के लिए आयोजकों को हृदय से धन्यवाद देते हुए परम श्रद्धेय सरसंघ चालक जी का इस महोत्सव में हृदय से स्वागत करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। बहनों और भाइयों, दिव्य गीता प्रेरणा महोत्सव भगवान श्री कृष्ण की पावन जन्मभूमि और लीला भूमि के प्रदेश उत्तर प्रदेश में दिव्य गीता प्रेरणा महोत्सव के इस आयोजन के लिए आयोजकों को हृदय से धन्यवाद देते हुए परम श्रद्धेय सरसंघ चालक जी का इस महोत्सव में हृदय से स्वागत करता हूं, उनका जी का इस महोत्सव में हृदय से स्वागत करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। बहनों और भाइयों, दिव्य गीता प्रेरणा महोत्सव की जब हम बात करते हैं तो श्रीमद् भगवत गीता के 700 श्लोक, जिन्हें हर भारत का धर्मावलंबी सनातन धर्मावलंबी जीवन का मंत्र मान करके बड़ी पवित्रता के साथ, बड़े आदर भाव के साथ
उन्हें आत्मसात करने का प्रयास करता है, वह हम सबके सामने 18 अध्यायों की 700 श्लोकों की श्रीमद् भगवत गीता हर सनातन धर्मावलंबी के सामने आती हुई और एक नई प्रेरणा देती हुई दिखाई देती है। और जैसा यहां पे पूज्य स्वामी परमात्मानंद गिरि जी महाराज ने कहा था कि धर्म से ही शुरू होता है, अंत में भी उसी मर्म के साथ वह अपना विराम भी लेती है। यानी शुरुआत और अंत को भी जोड़ें तो अपने आप में धर्म मानती है। श्रीमद् भगवत गीता धर्म की वास्तविक प्रेरणा है और भारत के मनीषा ने धर्म को कर्तव्य के साथ जोड़ करके देखा है। पर बढ़कर चले आए, लेकिन हमको लगता है हमारा रास्ता गलत था। सही रास्ता चाहिए, और सही रास्ता कहां से मिलेगा? भारत से मिलेगा। क्योंकि भारत की जीवन परंपरा वो ऐसी है कि उसके प्रभाव के दिनों में उसने सारी दुनिया को सुख शांतिमय दुनिया बना दिया। भौतिक ज्ञान की भी परमावधि और नैतिक उत्थान की भी परमावधि एक साथ। जीवन में अर्थ काम की कोई कमी नहीं, फिर भी सारे लोग धर्म से परस्पर व्यवहार करते हुए मोक्ष की ओर अपने जीवन को अग्रसर कर रहे हैं। इस प्रकार का अपने देश का चित्र था और उसी का अनुकरण सारी दुनिया करने के कारण सारी दुनिया में कम अधिक ऐसी स्थिति रही। 1 साल 2 साल नहीं, 3000 साल तक। उस जीवन को दुनिया चाहती है और दुनिया जानती है कि भारत के पास ये ज्ञान है। और श्रीमद् भगवत गीता युगों युगों के जीवन के अनुभव से भारत में जो ज्ञान स्थिर हुआ है उस ज्ञान का सारांश है। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंदना। सत्य के निकट बैठकर जो ज्ञान प्राप्त किया, अनेक धाराएं चली, अनेक संप्रदाय चले, अनेक नियम व्रत आदि चले, उन सब का जो निचोड़ है वो भगवत गीता में बताया गया। क्योंकि आज जैसे दुनिया लड़खड़ा रही वैसे अर्जुन भी लड़खड़ा रहा था। और अर्जुन डरपोक आदमी नहीं था। अर्जुन आसानी से मोहग्रस्त होने वाला व्यक्ति नहीं था। वो तो कर्तृत्व का मूर्तिमंत प्रतिमान था। अत्यंत विपत्ति के क्षण में भी जहां सारी बातें लगती हो कि अपने खिलाफ है, वहां भी अपने धैर्य को न खोते हुए वो विजय प्राप्त करने वाला था। उसका एक नाम ही विजय है। ऐसा अर्जुन वो मोहग्रस्त हो गया। तब गीता का उपदेश हुआ। अर्जुन के प्रश्न बड़े गंभीर थे कि राज्य के लोभ में मैं अपने ही बंधुओं को क्यों मारूं? इनको मारने के बजाय मैं भिक्षा मांग के उधर निर्वाह करूं, ये ज्यादा अच्छा है। क्योंकि इतने सारे लोग युद्ध करने के लिए आए, युद्ध होगा, भयंकर संहार होगा, सृष्टि की हानि होगी, समाज की हानि होगी, होती है युद्ध से। ये प्रश्न गलत नहीं थे, बड़े गंभीर थे।
तब भगवान कृष्ण ने उसके मोह को दूर करने के लिए मूल से सारी बातें बताई। अंत में भगवान ने कहा विमृश्य एतद अशेषेण, कुछ भी बाकी नहीं रखा, सब मैंने विमर्श तुम्हारे सामने स्पष्ट करके रखा है। ऐसा भगवान ने बताया। हमारे लिए सरल भाषा में क्या है? गीता मूल में पढ़नी चाहिए, समझ लेनी चाहिए, तो पता चलेगा। और गीता का और एक गुण विशेष ऐसा है कि हर बार आप चिंतन करते हो तो हर बार आपको नई बात मिलती है जो अभी के आपके स्थिति में आपको उपयोगी लगती है, क्योंकि वो सब कुछ है उससे